पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, किन केसेस में कॉम्बिनेशन का यूज होता है। इस वीडियो में हम परमुटेशंस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। परमुटेशंस का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी selected and arranged at a time from amongst n objects। मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अरेंज करने का तरीका हुआ परमुटेशंस। ठीक है, आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशंस में सिर्फ सिलेक्शन होता था, यहाँ सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी है। ठीक है, तो परमुटेशंस का कीवर्ड हो गया, किसी भी क्वेश्चन में अगर अरेंजमेंट वर्ड यूज करे, अरेंजमेंट मतलब कि परमुटेशंस की बात हो रही है, अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ये था कि सिलेक्शन हो रहा था और ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। लेकिन परमुटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, पहले हम इस चीज़ को लिख लें कि ऑर्डर इन विच द आर थिंग्स आर अरेंज्ड is important in the counting of permutations। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम पुराने एग्जाम्पल से ही रिलेट करके लेते हैं जो हमने कॉम्बिनेशन में लिया था। अगर मैं बोलूं कि सिलेक्शन ऑफ बैटिंग ऑर्डर ऑफ अ क्रिकेट टीम of 11 from 16 members। तो देखिए, अगर हम 16 मेंबर में से सिर्फ 11 मेंबर्स का एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर जब डिसाइड कर रहे हैं तो पहले एक बैटिंग कर रहा है, उसके बाद बी बैटिंग कर रहा है, उसके बाद सी कर रहा है, ऐसे हो, या फिर पहले बी कर ले बैटिंग तब ए करे बैटिंग तब डी कर ले बैटिंग तब ऐसे हो। तो ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं ये मैटर कर रहा है। ठीक है, तो ये परमुटेशंस का एग्जांपल हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या था कि अगर 16 मेंबर में से 11 मेंबर का क्रिकेट टीम हमें बनाना है, वो हमें सेलेक्ट करना है सिर्फ, तो पहले किसको सेलेक्ट किया, फिर किसको सेलेक्ट किया, फिर किसको सेलेक्ट किया, वो मैटर नहीं करता है। 11 मेंबर सेलेक्ट हो गए तो सारे के सारे गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे के सारे क्रिकेट खेलेंगे, तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ जब हम अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, हमें 16 में से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है और ये भी डिसाइड करना है कि किस ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे। तो पहले ए करे, फिर बी करे, फिर सी करे, पहले सी करे तब ए करे बैटिंग तब बी करे, तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है। ठीक है, तो ये परमुटेशंस का केस हुआ। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मेकिंग वर्ड्स और नंबर्स, मेकिंग वर्ड्स एंड नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल लेटर्स एंड डिजिट्स रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है,
जैसे मान लीजिए अपने पास लेटर्स है A, T, N, P, ओके, ऐसे हैं, I, ऐसे, ठीक है। और हमें वर्ड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो किस ऑर्डर में हम इन 5 लेटर्स को लिख रहे हैं वो मैटर कर रहा है, क्योंकि अगर हम पहले A लिखें, फिर N, फिर P, फिर I, फिर T, तो ये एक डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो गया। पहले हम P लिखते तब T लिखे, तब N लिखे, तब A, तब I लिखते, तो ये एक डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं और उसका ऑर्डर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये परमुटेशंस का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही अगर हमारे पास नंबर है 1 2 3 लिखा हुआ है, तो हम 1 3 2 लिखें तो अलग नंबर फॉर्म हो रहा है, 2 3 1 लिखें तो अलग नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर जो है हमारे लिखने का वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर कर रहा है, तो ये परमुटेशंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला की बात करें कि क्या है ये, तो मान लीजिए कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है एंड अरेंज करना है, सेलेक्ट करके अरेंज करना है। when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, तो ऐसा आप कितने तरीके से कर पाएंगे, नंबर ऑफ वेज होगा इसका, कितने तरीके से कर पाएंगे, वो हो गया NPR। ऐसा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में NCR बोला था, यहाँ हो गया NPR। और फॉर्मूला होता है NPR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, बस इतना ही है फॉर्मूला। फिर से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो हम हमेशा याद रखेंगे। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर r होगा और n से छोटा या बराबर होगा, मतलब r और n दोनों पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0 हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, और r हमेशा n से छोटा होगा। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे 16 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स सेलेक्ट करना, ठीक है, तो n हो गया 16, टोटल 16 है, उसमें से 11 सेलेक्ट करना है, तो r का वैल्यू हमेशा n से छोटा ही होगा, बहुत ज़्यादा तो बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 16 मेंबर में से हमें 20 मेंबर सेलेक्ट कर लेना है, 16 में से 16 से कम मेंबर ही सेलेक्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा तो 16 का 16 सेलेक्ट करना है, लेकिन 16 मेंबर में से हम 17 मेंबर नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। वही है कि r का वैल्यू n से या तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ साथ साथ हम ये भी लिख लें कि अगर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अगर अलाउड है तो नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा n टू द पावर r, ठीक है। हम लोग आगे एक एग्जांपल लेंगे जहां पर ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशंस को हम ये भी बोलते हैं कि ऑर्डर्ड सिलेक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन हुआ सिलेक्शन और परमुटेशन हुआ ऑर्डर्ड सिलेक्शन, सिलेक्शन जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वो हो गया परमुटेशंस। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल वाला हमने पुराने वीडियो में सब कुछ कवर किया हुआ है। एक इन्फॉर्मेशन और होता है कि अगर 0 फैक्टोरियल का कहीं पे वैल्यू पूछा जाए तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। बस एडिशनली मैंने ये बता दिया। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे।